हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 3805 काउंट सीजर साइफर पेयर्स। ये मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही रीसेंट और अच्छा कोडिंग प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है। तो आज इस बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को हम लोग समझेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, है ना। मैंने कुछ खास एग्जांपल्स भी बनाए आपके लिए, तो ताकि आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। So you are given an array words of n strings. Each string has length m and contains only lowercase English letters. Two strings s and t are similar if we can apply the following operation any number of times, possibly 0 times, so that s and t become equal. तो कौन सा ऑपरेशन बोल रहा है वो? चूज आइदर s और t, replace every letter in the chosen string with a next letter in alphabet cyclically. The next letter after z is a. Count the number of pairs of indices ij such that I is less than j. Words of I and words of j are similar. Return an integer denoting number of such pairs. तो कितने पेयर है वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ओके, तो ये जो ऑपरेशन है, ये जो बोल रहा है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि एग्जाम्पल को लेके, है ना। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं फ्यूजन लेआउट वाला, है ना। तो दो वर्ड है, एक है फ्यूजन और एक है लेआउट, है ना, लेआउट। तो फ्यूजन ये जो वर्ड है, ये क्या लेआउट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो देखना है। तो ये रूल हम लोग लगा सकते हैं। तो एक एक कैरेक्टर को ले ला है, उसको साइक्लिकली आगे लेके जाना है नेक्स्ट लेटर में, है ना। तो जैसे मैंने एफ को लिया, है ना। तो एफ का मैंने क्या किया, जी किया। ओके, जी का क्या किया मैंने यहाँ पे, एफ यू का क्या किया, वी किया। एस का क्या किया, टी किया। आई का क्या किया, जे किया। ओ का क्या किया, पी किया। और एन का क्या किया, ओ किया। तो एक एक कैरेक्टर आगे गया मैं बेसिकली, है ना। क्या बोल रहा है वो, एक एक कैरेक्टर में आगे गया। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा कॉपी करके पेस्ट करके बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको वो अच्छी तरीके से दिखे, है ना। ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इसको बड़ा करेंगे, है ना। अभी आपको क्लियरली ये अच्छी तरीके से दिखेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोला कि पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक एक कैरेक्टर आगे लेके गया सभी को, है ना। एफ बिकम जी, यू बिकम वी, एस बिकम टी एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या किया मैंने, इस स्ट्रिंग को लिया, एक एक कैरेक्टर आगे लेके गया। तो जी बिकम्स एच, वी बिकम्स डब्ल्यू, टी बिकम्स यू, जे बिकम्स के, पी बिकम्स क्यू और ओ बिकम्स पी, है ना। एक कैरेक्टर आगे गए, है ना। और जेड होगा तो क्या करेंगे, ए बना देंगे उसका। ओके, तो इससे फिर से एक बार आगे गए तो एच बिकम्स आई एंड सो ऑन, है ना। पी बिकम्स क्यू, तो फिर से आगे गए तो आई बिकम्स जे, फिर से आगे गए। जे बिकम्स के, फिर से आगे गए। के बिकम्स एल यहाँ पे, है ना। जेड बिकम्स ए, एक्स बिकम वाई, एन बिकम्स ओ, टी बिकम्स यू और एस बिकम्स टी। तो लेआउट से, फ्यूजन से हम लोग लेआउट तक पहुंच सके क्या यहाँ पे? बिल्कुल पहुंच सक रहे, है ना। लेआउट तक पहुंच सके ना फ्यूजन से, एक एक आके जाके 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 आ गए ना यहाँ पे, बिल्कुल आ गए। तो इसका मतलब ये एक पेयर है ना। ये एक सीजर साइफर पेयर है बोल रहा है वो। फ्यूजन और लेआउट एक पेयर है बेसिकली, जो है सीजर साइफन पेयर। ओके, ठीक है। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब अभी हमको क्विकली अगर देखना है कि ये क्या पॉसिबल है या नहीं है, तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं ये फ्यूजन को देखता हूँ और लेआउट को देखता हूँ, तो सभी में ये जो डिफरेंस है ये तो कॉमन दिख रहा है आपको। कैसे? मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और छह बार। तो छह कैरेक्टर आगे जाना पड़ेगा आपको बेसिकली फ्यूजन से लेआउट तक। तो इसको फिर से एक बार मैं लिखता हूँ ताकि आपको ये लॉजिक जो है ना ये अच्छी तरीके से समझे। तो इसको निकाल देते हैं। अभी अभी दो ही चीजों की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ दो चीजें की बात करते हैं। जो स्ट्रिंग्स दिए गए हैं उसकी बात करेंगे। ओके, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि एक एक कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस जो है वो 6 कैरेक्टर का होगा यहाँ पे, है ना। जैसे ई एफ, तो जी एच एल एम एन ओ, है ना। तो एफ से एल तक जाने के लिए आपको 6 बार जाना पड़ेगा। एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे, जे से के से एल। मतलब छः का डिफरेंस यहाँ पे आया। कितना डिफरेंस आया? 6 का। वैसे ही यू से ए तक जाने के लिए 6 का डिफरेंस आया। क्यों? क्योंकि यू से वी, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से ए। तो ये डिफरेंस कितना आया? 6 का आया।
ऐसे सभी कैरेक्टर का आप देखेंगे यहाँ पे तो डिफरेंस कितना है, 6 का है डिफरेंस, है ना, डिफरेंस 6 का आएगा, है ना। तो सेम डिफरेंस आएगा बेसिकली, तभी वो कन्वर्ट हो सकेगा, है ना। ओके, अब मैंने आपके लिए और एक अच्छा बढ़िया सा एग्जांपल बनाया, उसको देखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझेगा। इससे हम लोग लॉजिक भी देख लेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अभी ABC और BCD ये एक वैलिड पेयर है। क्यों वैलिड पेयर है भाई, ये देख लेते हैं। ABC एक पेयर है मेरे पास, ओके फाइन, ABC लिखते हैं। दूसरी एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है BCD, तो इसको मैंने BCD लिखा। तो इसके ऊपर मैंने एक ट्रांजिशन वो लगाया, तो A विल बिकम B विल बिकम C विल बिकम D। इसका मतलब क्या है कि ये एक सीजर साइफर पेयर है। ये आपको समझ में आ गया क्या कि सब में डिफरेंस कितने का है, एक कैरेक्टर का डिफरेंस है। तो बिल्कुल सीजर साइफर पेयर है ये, ओके बिल्कुल है। ओके, क्या CDE इसके साथ पेयर बना सकती है क्या, एक बार देखते हैं। यहाँ पे CDE में लिखता हूँ CDE, तो अभी देखेंगे कि ये पेयर बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो A से मैं C तक जा सकता हूँ क्या, हाँ AB BC जा सकता हूँ ना, बिल्कुल। BC CD जा सकता हूँ, CD DE जा सकता हूँ, तो ये भी एक पेयर है बेसिकली। CDE भी पेयर है बेसिकली, किसके साथ है, ABC के साथ है। ओके, क्या CDE BCD के साथ पेयर है क्या, ये अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या CDE जो है ये BCD के साथ पेयर बना रही है क्या। तो आंसर है यस, क्योंकि B से आप C पे जा सकते हो, C से D तक जा सकते हो, D से E पे जा सकते हो। तो ये एक पेयर है जो सीजर साइफर पेयर है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ट्रांजिशन का आइडिया वही है ना, उसने जो बताया यहाँ पे वो कि रिप्लेस एवरी लेटर इन द चोजन स्ट्रिंग विथ नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेट साइक्लिकली, है ना। तो ये सब पेयर्स है बेसिकली। CD का देख लिया, XYZ को देखेंगे, XYZ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ XY और Z, है ना, XYZ। ओके, तो क्या ये पेयर है क्या ABC के साथ, बिल्कुल पेयर है। क्यों पेयर है, क्योंकि आप अगर ये ट्रांजिशन करते जाएंगे तो फाइनली यू विल रीच XYZ, बिल्कुल पेयर है ना। BCD के साथ पेयर बनाएगा क्या, ये बिल्कुल बनाएगा। और CDE के साथ पेयर बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि आप ट्रांजिशन करते जाएंगे तो इवेंचुअली यू विल रीच XYZ। समझ में आ रहा है ना। तो ये पेयर्स है बेसिकली। तो टोटल पेयर्स कितने देखे हमने, 6 पेयर्स हमने देखे हैं अब तक यहाँ पे, है ना, 6 पेयर्स है ये, ओके टोटल, है ना। और इसका क्या करेंगे, ये तो इसका AED का किसी के साथ भी पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये अलग ही है बाकी के सब से, तो इसका किसी के साथ भी पेयर नहीं बन सकता। लेकिन ये जो चार है इनके पेयर्स बन सकेंगे, है ना। और कैसे बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको समझ में आ गया अभी। तो अभी लेकिन मतलब विजुअली तो हमने सॉल्व कर दिया, हमने ये रूल भी समझ लिया कि किस तरीके से एक एक लेटर साइक्लिकली रोटेट करके आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं आप इवेंचुअली, है ना। तो पेयर्स कितने होते हैं, मतलब टोटल अगर ये 4 इस तरीके के स्ट्रिंग्स है तो पेयर्स कितने बनते हैं, 6 बनते हैं बेसिकली, है ना, 6 पेयर बनते हैं। ओके, तो ये आपको अभी ये तो समझ में आ गया। अभी इसकी बात करते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अभी ये तो हमने देख लिया, हमको पता है इसलिए हमने सॉल्व करा, लेकिन प्रोग्राम में कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा अभी कि जब भी ये जो स्ट्रिंग मैंने देखी ना यहाँ पे, तो मैं इसको इस स्ट्रिंग को लेके मैं क्या करूंगा, एक हैश मैप में एंट्री बना लूंगा। एंट्री में क्या लिखूंगा, उस मैप के मैप में मैं लिखूंगा कि ये जो कैरेक्टर्स के डिफरेंस है वो मैं कैलकुलेट करके रखूंगा उस मैप के अंदर, है ना, की के अंदर। तो डिफरेंस मतलब क्या कि A और B में कितना डिफरेंस है कैरेक्टर का, एक का डिफरेंस है, तो मैंने एक लिख लिया यहाँ पे। और A और C में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो कॉमा करके मैंने क्या लिखा, 2 लिखा यहाँ पे। ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, मैंने क्या किया वो। ये समझ में आया क्या आपको, पहले ये मुझे बताओ, फिर से एक बार बताता हूँ आपको मैं, है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फर्स्ट लेटर को फिक्स कर लिया, उसके बाद बाकी के लेटर को इसके साथ कितना डिफरेंस है वो देखा मैंने। तो ए का बी के साथ डिफरेंस कितना हुआ, एक हुआ, तो मैंने एक लिख लिया, कॉमा दिया यहाँ पे। और ए का सी के साथ कितना डिफरेंस हुआ, 2 डिफरेंस हो गया कैरेक्टर का, है ना, तो 2 लिख लिया और कॉमा लिख लिया यहाँ पे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये जो मैप है इसमें मैंने ऐसे एक एंट्री बना ली यहाँ पे, और ये क्या हो गई, अभी इसकी वैल्यू हो गई कि कितनी बार आई वो,
कितनी बार आई, एक बार आई। यहाँ पे मैं गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे भी देखा मैंने, बी बी फिक्स रखा मैंने फर्स्ट कैरेक्टर, बी और सी का डिफरेंस देखा, एक मिला मुझे तो मैंने एक कॉमा बताया। उसके बाद बी और डी का डिफरेंस देखा मैंने, दो कैरेक्टर आया, दो कॉमा बनाया, है ना। मैप में एंट्री है क्या वैसे, ए 1,2, यस है ऑलरेडी। तो इसको मैंने क्या किया, इसको 2 बना दिया। कितनी बार आई वो, कितनी बार आई, 2 बार आई, है ना। तो ऐसे करते करते वो 4 मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो आप 1,2, 4 बार आई। और एईडी के लिए क्या होगा, एईडी के लिए 4,3, 1 बार आई। 4,3, कितनी बार आई, 1 बार आई, है ना। सही बात है। और जब भी मुझे ये डुप्लीकेट मिलते जाएगी, मतलब रिपीट होएगी, मतलब यहाँ पे मैं देखूंगा तो एक बार रिपीट हो गई वो, है ना। तो 1 का मैंने 2 कर दिया, और एक बार रिपीट हो गई तो मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया मेरे काउंटर में। काउंटर में क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। जितनी वैल्यू यहाँ पे थी पहले, उसको ऐड कर दिया काउंटर में। जब ये देखूंगा मैं, तब क्या होगा, अगेन मुझे 1,2, मिलेगी। तो 1 में कितनी वैल्यू ऐड करूंगा मैं, 2 वैल्यू। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3। ये 3 बार आया। यहाँ पे जब आएगा इसका भी क्या होगा, इसका भी 1,2, आएगा, बिल्कुल आएगा। 1,2, आएगा तो 3 + 3 करूंगा मैं, तो कितनी हो जाएगी ये, 3 + 3 6 हो जाएगी। और इसको मैं क्या कर दूंगा, 1 से बढ़ा दूंगा, 4 हो जाएगी ये। इसका मतलब क्या है कि मुझे टोटल पेयर्स कितनी मिली, 6 पेयर्स मिली मुझे। 4 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब 6 पेयर्स होती है। अगर इन जनरल आप कैलकुलेट करना चाहोगे 4 पेयर के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इन मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मल्टीप्लाइड बाय n-1, मतलब 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करते पेयर कैलकुलेट करने के लिए। तो 2 2 गए, और 6 पेयर मिलेंगे बेसिकली आपको, है ना। तो 6 पेयर मिलेंगे, ये छोड़ दो, ओके। तो इस तरीके से पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तो हम कोड में ही कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे, मैंने जैसे आपको अभी समझाया, है ना। तो इससे हमको काउंट ऑफ सीजर साइफर पेयर्स मिल जाएगा। तो समझ में आ गया क्या, नहीं लॉजिक, बिल्कुल आ गया होगा। तो मैप में ये क्या रखा है हमने, ये की जो है वो हमने जो डिफरेंस की स्ट्रिंग बनाई, वो है की यहाँ पे ये। और वैल्यू क्या है, कितनी बार आई, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आ गया है क्लियरली। तो अब मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है। काफ़ी इजी है गाइस, है ना। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पैटर्न को कैसे ये करते हैं। तो गेट पैटर्न करके एक मेथड बनाई मैंने, एस है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वहाँ पे, उसको मैंने निकाल लिया एज अ इंटीजर। मैंने क्या किया, एज डॉट कैरेट 0 -a क्यों करा मैंने, मुझे इंट फॉर्मेट में चाहिए था। अब ये इंट फॉर्मेट में का क्या मतलब होता है कि अगर ए होगा वहाँ पे तो मुझे 0 मिलेगा, अगर बी होगा वहाँ पे तो 1 मिलेगा, अगर सी होगा तो 2 मिलेगा, एंड सो ऑन। और अगर जेड होता है वहाँ पे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा भाई। ओके, तो ये मिल गया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया एक इंस्टेंस एस बी। अभी क्या किया, i = 1, i इज लेस देन एस डॉट लेंथ i प्लस प्लस, एक एक कैरेक्टर को देखते गया मैं, और डिफरेंस निकालते गया मैं, डिफरेंस। तो ये आपको समझ में आ गया ना, डिफरेंस कैसे निकाला है, मैंने दिखाया था आपको। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ फटाफट, इसको हटा देते सबको। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो देखो, ये समझना ज़रूरी है, तो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगा। ए को तो मैंने फिक्स में रख लिया, ए कितना है, ए का पोजीशन क्या होता है, 0, ओके। बी का पोजीशन क्या होता है, 1, है ना। ये तो आपको पता है कि पोजीशन बी का 1 होता है, सी का पोजीशन 2 होता है ना, 2 होता है। ये मतलब इंटीजर में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तब ये होता है 0, ओके। तो मैंने क्या किया कि ए को फिक्स रखा। अभी बी और ए का डिफरेंस मुझे मिल गया 1 - 0, तो मैंने 1 लिख लिया उस स्ट्रिंग बिल्डर में। उसके बाद 0 2 - 0 आएगा तो मैं 2 लिख लूंगा, यहाँ पे कॉमा दे दूंगा। वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे वो डिफरेंस में निकालता हूँ कैरेक्टर का, फर्स्ट कैरेक्टर पे से डिफरेंस। करंट कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एट आई -a, करंट कैरेक्टर मिलेगा, माइनस फर्स्ट कैरेक्टर आपको मिलेगा, और +26 इसलिए क्योंकि वो z का a बनाना है, अपने को याद है ना, z का a बनाना है, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। और इसमें से मॉड 26 में करूँगा, मॉड 26 में करूँगा यहाँ से, है ना, ताकि वो z का a बन जाए। और डिफरेंस मुझे मिलेगा, उसको मैं स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड कर दूंगा, इस डिफरेंस को कॉमा के साथ, है ना, कॉमा के साथ। तो ये होगा बेसिकली, फिर मुझे क्या मिलेगा, 1, 2 मिल जाएगा।
और इसकी जो एंट्री है इसको मैं शुरुआत करूंगा मतलब 1 2 3 4 ऐसे, तो उसको यहाँ पे से मैं उस एंट्री को रिटर्न कर दूंगा एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मैं रिटर्न कर दूंगा, ये जो पार्ट है वो रिटर्न कर दूंगा मैं, और उसको मैं मैप में एक बार बढ़ा दूंगा, है ना। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गेट पैटर्न मेथड मैंने आपको समझा दिया, तो ये पैटर्न निकाल के आपको दे देगा। यहाँ पे अपनी मेन मेथड है काउंट पेयर्स। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इज गिवन टू अस, व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न लॉन्ग विच इज नंबर ऑफ सीजर साइफर पेयर्स। तो यहाँ पे मैंने एक मैप बना लिया विच इज नथिंग बट अ हैश मैप। स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर रखा है इसमें, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर है। देखो ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, और ये क्या है, ये इंटीजर है। बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है भाई। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, आंसर 0। एक एक स्ट्रिंग को मैं देखते गया, यहाँ से मैंने पैटर्न निकाल लिया स्ट्रिंग का, गेट पैटर्न एस, तो मुझे पैटर्न मिल गया। और उसको मैंने क्या किया, वो पैटर्न की करंट वैल्यू है इसको मैंने ऐड किया मेरे आंसर में, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट पैटर्न कॉमा 0। अगर नहीं है तो 0 आएगा, है तो वो वैल्यू आएगी। गेट और डिफॉल्ट मेथड का वही यूज है ना। तो उससे आंसर में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद मैं उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैलकुलेट करा मैंने आंसर, उसके बाद मैंने वो वैल्यू बढ़ाई है ना। ये वैल्यू क्या बढ़ाई मैंने, पैटर्न को लिया, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट पैटर्न कॉमा 0 + 1, तो वैल्यू एक बार बढ़ाई, मतलब फ्रीक्वेंसी एक बार बढ़ाई मैंने उसकी बेसिकली, है ना। तो ये फॉर लूप चलते जाएगा, और जब भी आपको पेयर मिलेगी तो आंसर में डालते जाएगा उस पेयर को। और यहाँ पे मैं आपको मैप प्रिंट करा के दिखा दूंगा, और आंसर हमको रिटर्न करना है, दैट्स इट गाइस। तो सिंपल है बेसिकली, है ना। तो आपको मैंने डिटेल में समझाया ऑलरेडी। तो टोटल 6 पेयर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 टोटल सेम एंट्रीज मिलती है, इसकी मतलब इसका मतलब 6 एक्चुअली पेयर्स बनते हैं जब 4 एंट्री मिलती है तब, है ना। आपको दिखाया कैसे मिलते हैं, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं अभी रन करा के दिखा देता हूँ इसके जो सिस्टम आउट जो है वो। तो देखो यहाँ पे मैंने ये आपके लिए बनाया था, तो इसका मैप कैसे प्रिंट हुआ देखो ये। तो ये 1 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 बार आए हैं ये इन 4 स्ट्रिंग के लिए, है ना। और 3 इज इक्वल टू 4 3 इज इक्वल टू 1 है एईडी के लिए, ठीक है। तो आपको आंसर 6 करेक्ट मिल गया। यहाँ पे भी आपको करेक्ट आंसर मिल गया 1। यहाँ पे आपको मिल गया आंसर क्या, 2 करेक्ट है ना। तो सब आंसर्स करेक्ट मिल रहे हैं। तो अभी सिस्टम आउट को निकाल देते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था। और इसको हम लोग अभी सबमिट करा लेते गाइस फटाफट। तो मेक श्योर कि कोड एक्सेप्ट होता है अपना। और लीड कोड ने एक्सेप्ट कर लिया है हमारा सॉल्यूशन, 32.56 परसेंटाइल दिखा रहा है। तो दैट्स प्रीटी गुड। तो ये जो कोड है, ये जो नंबर से चेंज होते रहते हैं, तो ये है आपका लीड कोड का सॉल्यूशन 3805 काउंट सीजर साइफर पेयर्स का। तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है, ये भी अभी बहुत रिसेंटली पूछा गया है। तो मुझे आपको वही दिखाना था कि किस तरीके से हम लोग ये सीजर साइफर पेयर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द लॉजिक ऑफ दिस स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी। और ये जो की बनाई हमने कि किस तरीके से ये की को सॉल्व कर सकते हैं, कि हम लोग ये जो ट्रांजिशंस बताया है उसने, इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। बहुत बार ये समझता तो है अपने को कि ये ट्रांजिशन है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे करता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आई क्रिएटेड दिस वीडियो गाइज फॉर यू। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया क्या, डेफिनेटली आ गया, यस। और ये कोड समझ में आ गया क्या, डेफिनेटली यस। तो दोनों ये से गाइज आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया है। तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है गाइज, है ना, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, ताकि इस तरीके के बढ़िया क्वालिटी सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आ सके। तो लाइक कर देना फटाफट जाके, हमारा भी इंथुजियाज्म बना रहता है फिर। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। 4K सब्सक्राइबर्स अचीव करने का टारगेट है, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। उसके बाद क्लिक करना बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को अभी के अभी जाके, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, है ना। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का और इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट के प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके विद एग्जांपल्स आपको समझाया है, ताकि आपको इंटरव्यूज़ में इसका फ़ायदा हो सके।
जो वीआईपी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाई है इंटरव्यूज़ के लिए, वो मैं आपको बता के रखता हूँ ताकि वो आप जाना चेकआउट करना प्रॉब्लम्स को और प्रैक्टिस करते रहना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर ये यूज़फुल होती है, फ़ायदा होता है, तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखते जाना गाइज। आपके कमेंट्स, वी रीड योर कमेंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेफिनेटली कमेंट्स में आपका फीडबैक देते जाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट जो है हमारी, वो है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, तो बहुत अच्छे से उसका प्रैक्टिस करते जाना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च की कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब तो इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और अल्गोरिदम्स का बहुत ज़्यादा अच्छा सॉलिड बनाना इंटरव्यूज़ के लिए, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट है जिनका नाम है स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, देने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे बना के रखे हैं, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल, है ना, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सीक्वल और डेटाबेस के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी है गाइस, बहुत अच्छे प्लेलिस्ट है। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो बहुत फ़ायदा होगा। सीक्वल और डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली मिस मत करना, उसको देख लेना। शेयर करना सभी वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, वो भी देखेंगे और सीख सकेंगे। दे कैन लर्न मोर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स फ्रॉम दिस चैनल। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care, bye bye, have a great day.